काली पहाड़ी के पास एक पुराना और सुनसान रुद्रप्रयाग शमशान था। इस शमशान के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा सेब का बगीचा था। पूरे इलाके में मशहूर था कि उस बगीचे के बीचों बीच एक अजीब सा खूनी लाल सेब का पेड़ है। उस सेब में एक जादुई शक्ति थी। जो भी उसे खाता वो अमर हो सकता था या जादुई शक्तियों का मालिक बन जाता। लेकिन रात होते ही वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि अंधेरा होते ही वहां 7 भुतहा भेड़ियों का झुंड जाग उठता था, जिनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उसी शमशान में रहने वाली एक पिशाचिनी चुड़ैल अक्सर उन भेड़ियों से समझौता करके शमशान के भूतों के लिए सेब तोड़कर लाती थी। बदले में वह पास के गांव से भेड़ियों के लिए ताज़ा शिकार लाती थी। एक तूफानी रात को नॉरिसन और उसका दोस्त विक्रम अपने एक पड़ोसी के अंतिम संस्कार के लिए उसी रुद्रप्रयाग शमशान आए हुए थे। चिता की आग जल रही थी और काम खत्म होने में काफी वक्त था। ठंड और तेज हवाओं के बीच दोनों को बहुत तेज भूख लगी। विक्रम ने शमशान के पीछे सेब का बगीचा देखा और कहा, भाई, बहुत भूख लगी है, चल उस बगीचे से कुछ सेब तोड़ लाते हैं, भूख मिट जाएगी। नॉरिसन ने गांव के बुजुर्गों से भुतहा भेड़ियों की कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन अत्यधिक भूख और उत्सुकता के कारण वह मना नहीं कर पाया। उसने कहा, ठीक है विक्रम, लेकिन हम सिर्फ बाहर बाहर से सेब तोड़ेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। दोनों बगीचे के अंदर दाखिल हुए। नॉरिसन ने कुछ सामान्य सेब तोड़े, लेकिन तभी विक्रम की नजर बगीचे की गहराई में चमकते हुए खूनी लाल सेब पर पड़ी। उसकी खुशबू इतनी जादुई थी कि विक्रम खिंचा चला गया। नॉरिसन ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, वह पेड़ साधारण नहीं लग रहा है। लेकिन विक्रम ने नॉरिसन की बात अनसुनी कर दी और जैसे ही उसने उस जादुई लाल सेब को तोड़ा, पूरे बगीचे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। अंधेरे से निकलकर 7 विशाल भुतहा भेड़िए उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनके बड़े बड़े दांतों से लार टपक रही थी। नॉरिसन समझ गया कि अनर्थ हो चुका है। उसने चिल्लाकर कहा, विक्रम, उस सेब को तुरंत फेंक दो, ये भेड़िए उसी सेब की रखवाली कर रहे हैं। विक्रम ने डर के मारे लाल सेब को दूर झाड़ियों में फेंक दिया। जैसे ही भेड़िए सेब की तरफ झपटे, नॉरिसन ने विक्रम का हाथ पकड़ा और दोनों शमशान की तरफ भागे। लेकिन भागते भागते विक्रम का पैर एक गीली लकड़ी पर फिसला और वह गहरी खाई में गिर गया। नॉरिसन को लगा कि विक्रम उसके पीछे ही है और वह हाँफते हुए अकेले ही शमशान वापस पहुंच गया। शमशान पहुंचकर नॉरिसन ने राहत की सांस ली और जो सेब वह लाया था वहां मौजूद लोगों को दे दिए। सबने सेब खाए और उनके छिलके और बीज वहीं शमशान की पवित्र भूमि पर फेंक दिए। पेड़ पर बैठी पिशाचिनी यह सब देख रही थी। वह जोर से हंसी और बोली, शमशान की धरती पर जादुई बगीचे का फल खाकर गंदगी फैलाई है, तुम में से कोई नहीं बचेगा। जब अंतिम संस्कार पूरा हुआ तो नॉरिसन ने विक्रम को ढूंढा, पर वह कहीं नहीं था। गांव के लोग नॉरिसन को जबरदस्ती अपने साथ घर ले आए, यह सोचकर कि विक्रम शायद पहले ही घर चला गया होगा। अगली सुबह जब नॉरिसन सोकर उठा तो उसे पता चला कि विक्रम कभी घर लौटा ही नहीं। यही नहीं, उस रात शमशान में जिन जिन लोगों ने वह सेब खाया था, वे सब एक एक करके अजीब हरकतों के बाद गायब होने लगे। कोई कहता कि उन्हें हर जगह भेड़ियों की आवाजें आती थीं, तो कोई कहता कि वे पागल हो गए थे। महीनों बीत गए, नॉरिसन अब अकेला बचा था। एक रात जब वह अपने घर की खिड़की के पास बैठा था तो उसे शमशान की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक साया दिखाई दिया। गौर से देखने पर उसे पता चला कि वह गांव का वही बुजुर्ग था जो उस रात उनके साथ था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बुजुर्ग के ठीक पीछे
एक भुतहा भेड़िया दबे पांव चल रहा था और वह रास्ता सीधे रुद्रप्रयाग शमशान की ओर जाता था। नॉरिसन समझ गया कि बगीचे और शमशान का श्राप अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। भेड़िए ने एक बार खिड़की की तरफ देखा और उसकी जलती हुई लाल आंखें सीधे नॉरिसन की आंखों से मिलीं। भेड़िए के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, मानो वह कह रहा हो, अगला नंबर तुम्हारा है नॉरिसन। अगले ही पल गोपाल काका और वह भेड़िया शमशान के उस घने अंधेरे सेब के बगीचे में दाखिल हो गए और हवा में पिशाचिनी की वही भयानक हंसी गूंज उठी। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो नॉरिसन का घर खुला हुआ था और वह भी हमेशा के लिए लापता हो